हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम के लिए जर्नल अवेयरनेस से सैम्पल क्वेश्चंस की क्लास 14th करेंगे। तो इसके अंदर आपके पास जर्नल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर तीनों से क्वेश्चंस रहेंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। 25 क्वेश्चन जो है वो आपके पास एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट यानी कि पीएन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है कि सतपुरा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। कह रहा है कि जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर केरला में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, विच इंडियन वैक्सीन, उस इंडियन वैक्सीन का नाम बताना है। मैन्युफैक्चरर हैज अनाउंस्ड, किस इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने ये अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ एन ओरल कोलेरा वैक्सीन नेम्ड हिलकोल। ओरल कोलेरा वैक्सीन है जिसका नाम क्या है, हिलकोल है। फॉलोइंग पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम इट्स फेज 3 ट्रायल एंड प्लान्स टू एड्रेस अ ग्लोबल डेफिसिट ऑफ 14 मिलियन डोसेस पर ईयर। कह रहा है कि किस भारतीय वैक्सीन निर्माता ने अपने चरण 3 परीक्षणों के सकारात्मक परिणामों के बाद हिलकोल नामक एक मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की है और प्रतिवर्ष 40 मिलियन खुराक की वैश्विक कमी को पूरा करने की योजना बनाई है। तो कौन से हैं मैन्युफैक्चरर? वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, भारत बायोटेक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, विच तमिलनाडु विच तमिलनाडु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप लॉन्च इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन RHUMI यानी कि रूमी 2024। तमिलनाडु स्थित किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अपना पहला पुनः प्रयोज हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 लॉन्च किया? बेस्ड स्पेस स्टार विच तमिलनाडु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप लॉन्च इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। तो उसका नाम क्या है स्टार्टअप का? वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, स्पेस जोन इंडिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि डैश इज अ विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई इन एन इमरजेंसी सिचुएशन वेयर इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कम्प्लीटली। कह रहा है कि डैश एक आपातकालीन स्थिति में बैंकों से आरबीआई से उधार लेने की एक खिड़की है या एक विंडो है जब अंतर बैंक तरल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कह रहा है कि डैश इज अ विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से बोरो कर सकता है बैंक इमरजेंसी के टाइम, इमरजेंसी सिचुएशन में, विच इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कम्प्लीटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF उसे बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, वट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च बाय द स्पेस जोन इंडिया। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसका नाम क्या रखा गया था, रूमी 1। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ माफ कीजिएगा, क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो अभी अभी हमने किया था। ये रहा रूमी। रूमी अभी हमने किया था जो कि किस स्टार्टअप किसका था, स्पेस जोन इंडिया का था। और यही क्वेश्चन आपके पास घुमा के पूछ लिया गया है अब कि उस व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है ये लॉन्च बाय द स्पेस जोन इंडिया, उसका नाम क्या है? रूमी 1 है। ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज क्रिएटेड द न्यू मिनिएचर जीनोम एडिटिंग टूल। इसका नाम क्या है? IS DRA2 TNPV, which could enhance crop traits, reduce susceptibility to pest and improve resilience against extreme weather। एक तो नाम इतने टफ होते हैं ना, बोले भी नहीं जाते। ठीक है, तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। कहता है कि नवीन लघु जीनोम संपादन उपकरण ISDRA2 TNPB किस संगठन ने बनाया है? बस इतना क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज क्रिएटेड द न्यू मिनिएचर जीनोम एडिटिंग टूल। ये एडिटिंग टूल का नाम है, इतना बकवास नाम है। ठीक है, थोड़ा आसान सा रख लेते, याद भी रह लेता। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये टूल बनाया है? ये है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड पेन स्टेट। भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये टूल बनाया है, याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट विच कंबाइंस द 3 मेजर साइंस स्कीम एंड एम टू स्ट्रेंथ इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम।
कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम, आपको स्कीम का नाम बताना है जो कि अप्रूव की है किसने, यूनियन कैबिनेट ने। विच कंबाइन द थ्री मेजर साइंस स्कीम, जो कंबाइन करेगी थ्री मेजर साइंस स्कीम को, और उसका एम क्या होगा, स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना किसको, इंडियन साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इनोवेशंस को, इनोवेशन के इकोसिस्टम को। तो स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का नाम है विज्ञान धारा। ऑप्शन नंबर आपके पास बी सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि विच स्टेट, स्टेट का नाम बताना है, इन इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द काइट GNU लाइनेक्स 22.04। कह रहे हैं कि कौन सी स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है काइट GNU लिनक्स 22.04, अ फोर्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, टू बी इंस्टॉल्ड ऑन 3 लाख स्कूल्स कंप्यूटर, 3 लाख स्कूलों के कंप्यूटर में जो है वो 3 लाख कंप्यूटर में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इनकॉर्पोरेटिंग AI टूल्स एंड ICT लर्निंग ऐप, जिसके अंदर क्या होगा, AI टूल्स होंगे और ICT लर्निंग ऐप्स होंगी। तो कौन सी स्टेट ने ये जो है वो इंट्रोड्यूस किया है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम क्या है, काइट GNU लिनक्स 22.04, ये है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, केरला ने ये लॉन्च किया है। थोड़ा आसान नाम रख लेते तो बच्चे भी याद रख लेते। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जो कि साइन हुआ है किसके बीच में, बिटवीन द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशर्स एजुकेशन एंड द, ये क्या नाम है भाई, एंड द वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इन अगस्त 2024। तो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किसके बीच में, आपके पास ICAR यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशर्स एजुकेशन यानी कि CIFE और वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के बीच में ये साइन हुआ है। उसका मेन प्रोजेक्ट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टू एस्टेब्लिश PACS डायरी फिशर्स कोऑपरेटिव इन एवरी पंचायत। एस्टेब्लिश करना, गठन करना किसका, पैक्स का, PACS डायरी फिशरी का कोऑपरेटिव इन एवरी पंचायत। मुंह दुखने लग गया मेरा, इतने कठिन जो है वो नाम है। कह रहे हैं कि विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू कैप इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट एट 2,70,000 फॉर ईयर 2025 इन रिस्पॉन्स टू रिकॉर्ड माइग्रेशन लेवल्स अफेक्टिंग होम रेंटल प्राइजेस एंड एम टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म द सस्टेनेबिलिटी इन द इंटरनेशनल सेक्टर वाइल फेसिंग आउट कोविड इरा कंसेशंस। कह रहे हैं कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, अनाउंस किया है प्लान टू कैप इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट का। तो ये कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कहता है कि आदित्य बिरला फाइनेंस हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है आदित्य वो लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला फाइनेंस ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि राजस्थान इज अ सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कंट्री। कह रहा है कि राजस्थान जो है वो एक सिंगल, एक लौता लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, पूरी कंट्री में, वो है आपके पास मिलेट यानी कि बाजरे का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्रूव द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कह रहा है कि कौन सी स्टेट है, पहली कौन सी स्टेट है जिसने अप्रूवल दी है किसको, UPS को, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने वाली पहली स्टेट कौन सी है, वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है कब से प्रभाव यानी कि कब से इफेक्ट में आएगा, तो ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है जय शाह द कंट्री ऑनरी सेक्रेटरी ऑफ द BCCI, द करंट ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ द BCCI की ये सेक्रेटरी है, हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ ICC एंड विल एज्यूम हिज पोजीशन ऑन 1 दिसंबर 2024। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ ICC। कह रहा है कि BCCI के वर्तमान मानद सचिव जय शाह को ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है और वह 1 दिसंबर 2024 को अपना पहला पद ग्रहण करेंगे। वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में ICC के अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर
जो है वो 4 करेक्ट हो जाएगा, ग्रे बार्कले। ग्रे बार्कले अभी हैं, ये अभी मतलब अभी जो एक ग्रे बार्कले थे, क्योंकि 1 दिसंबर 2024 की बात हो रही है ये, तो 1 दिसंबर 2024 को कौन बन गए हैं, जय शाह बन गए हैं। तो अभी जो करंट में है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त कौन है, उस वक्त जय शाह है। ठीक है, इन्होंने अपना पद कब ग्रहण किया है, 1 दिसंबर 2024 को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है एन एसेट दैट बोरोवर owns एंड यूजेस दिस एज द गारंटी टू द लीडर अंटिल द लोन इज रिपेड इज कॉल्ड। ऐसी एसेट यानी कि ऋणकर्ता की एक संपत्ति जिसे वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में तब तक के लिए देता है जब तक वह ऋण पूरी तरह नहीं चुका देता, उसे क्या कहा जाता है। एन एसेट दैट ए बोरोवर owns एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड इज कॉल्ड, इसे कहते हैं कोलेट्रल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच कंपनी हैज रिसीव्ड अप्रूवल टू मैन्युफैक्चर एमपोक्स RT-PCR टेस्ट किट्स इन इंडिया। बोला गया है कि भारत में एमपोक्स RT-PCR टेस्ट किट बनाने की मंजूरी किस कंपनी को मिली है। तो ये मिली है किसे, ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सीमेंस हेल्थनियर्स को। किसे मिली है, सीमेंस हेल्थनियर्स को ये मिली। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है विच सिटी इन मध्य प्रदेश, कह रहा है कि कौन सी सिटी है मध्य प्रदेश की, इज सेट टू होस्ट द 3rd एडिशन ऑफ द रीजनल इंडस्ट्री कनक्लेव RIC एम्ड एट अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी जो है वो होस्ट करेगी तीसरा एडिशन, तीसरा संस्करण किसका, रीजनल इंडस्ट्री कनक्लेव का, और इसका एम क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास 4th ग्वालियर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है नागा अर्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। तो नागा अर्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी नदी पर है, सबको आसान सा क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर है, ये सबको पता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच इंटरनेशनल बैंक हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र साइंड अ लोन पैकेज टू इम्प्रूव हेल्थ केयर। कह रहे हैं कि कौन से इंटरनेशनल बैंक के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो है वो एक साइन किया है एक लोन पैकेज टू इम्प्रूव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए, कौन से बैंक के साथ, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। अगला है विच इंस्टीट्यूट डेवलप द न्यू स्मार्टफोन बेस्ड सेंसर फॉर मैनेजिंग पार्किंसंस डिसीज। कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवा में नहीं, कह रहा है कि किस संस्थान ने पार्किंसंस रोग के प्रबंध के लिए नया स्मार्टफोन आधारित सेंसर विकसित किया है। विच इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसने डेवलप किया है। न्यू स्मार्टफोन बेस्ड सेंसर है जो कि मैनेज करेगा फॉर मैनेजिंग पार्किंसन डिसीज़। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि AISST ने ये स्मार्टफोन बेस्ड सेंसर जो है वो डेवलप किया है। किसके लिए, किसको मैनेज करने के लिए, पार्किंसंस डिसीज़ को। ऑप्शन नंबर आपके पास 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास GK, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और आपके पास बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जाम में PN प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।